प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड में आज हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य। मंत्रिमंडल सचिवालय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यविधि तैयार करना, मंत्रिमंडल में होने वाली बहस, विचार विमर्श तथा उनमें लिए गए निर्णयों का विवरण रखना, मंत्रिमंडल के विचारार्थ विषयों से संबंधित स्मृति पत्र तैयार करना, प्रत्येक विभाग व अभिकरण को मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत करवाना आदि विषय मंत्रिमंडल सचिवालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। मंत्रिमंडल के कार्यों में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। कुछ समय पूर्व इस सचिवालय के पास कार्य का भार आवश्यकता से अधिक हो गया था। परिणाम स्वरूप जिस उद्देश्य से इस सचिवालय का गठन किया गया था, ये उद्देश्य भली प्रकार से पूर्ण नहीं हो रहा था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पूर्व इस सचिवालय के कार्यों को पुनः परिभाषित किया गया ताकि अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके और इसके कार्यों में प्रभावीपन और पैनापन आ सके। मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यों में हम इस प्रकार से गिना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मंत्रिमंडल से संबंधित कार्य। मंत्रिमंडल को सचिवीय सहायता उपलब्ध कराना इसका प्रमुख कार्य है। यह मंत्रिमंडल की बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करता है, सदस्यों की बैठक की तिथि, स्थान, समय और कार्यसूची से अवगत कराता है, मंत्रिमंडल के विचारार्थ विषयों से संबंधित आवश्यक सूचना, आंकड़े एवं समुचित जानकारी उपलब्ध करवाता है, बैठक में हुए विचार विमर्श को लेखबद्ध करता है और मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों से सभी विभागों और अभिकरणों को अवगत कराता है। मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री द्वारा मांगी गई प्रत्येक सूचना तथा सहायता उपलब्ध कराता है और मंत्रिमंडल के समस्त निर्णय संविधान, अधिनियम और नियमों के अंतर्गत ही लिए जाएं, यह सुनिश्चित करता है। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान आवश्यक होने पर विभिन्न मामलों के संबंध में अनौपचारिक टिप्पणियां भी करता है। मंत्रिमंडल के समस्त निर्णयों के द्रुत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों और अभिकरणों से संपर्क बनाए रखते हैं। यह आर्थिक और सामान्य नीति से संबंधित विषयों पर मंत्रिमंडल के सम्मुख अनौपचारिक नोट प्रस्तुत करता है। सचिवालय ये सुनिश्चित करता है कि समस्त कार्य विधि नियमों से चल रहे हैं। यह सचिवालय मंत्रियों की नियुक्ति, विमुक्ति आदि समस्त विषयों से संबंधित है। दूसरा पॉइंट है राज्यपाल से संबंधित कार्य। यह सचिवालय राज्यपाल से संबंधित समस्त विषयों से संबंध रखता है। यह राजभवन के समस्त कर्मचारी वर्ग की व्यवस्था करता है। यह सचिवालय राजभवन और मंत्रिमंडल के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल द्वारा विधानसभा में दिए गए अभिभाषण इस सचिवालय के द्वारा तैयार किए जाते हैं। कार्य विधि नियम के अधीन ये सचिवालय राज्यपाल के सचिव को साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रेषित करता है। तीसरा पॉइंट है केंद्रीय व अन्य सरकारों से संबंधित कार्य। राजस्थान सरकार की ओर से केंद्रीय सरकार और अन्य सरकारों से संबंध और संपर्क यही सचिवालय बनाए रखता है। यह राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय सरकार की सामयिक प्रतिवेदन भेजता है और पत्रों का आदान प्रदान करता है। यह क्षेत्रीय परिस्थिति से संबंधित समस्त मामलों को देखभाल करता है। अतः राजस्थान प्रशासन की ओर से संघीय प्रशासन और अन्य राज्यों के प्रशासन से संपर्क बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासन से संबंधित कार्य। राज्य सचिवालय के विभिन्न विभागों द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में त्रैमासिक स्टेटमेंट तैयार करवाता है। राज्य सरकार की ओर से जिन सम्मेलनों में प्रतिवेदन भेजे जाते हैं उनकी महत्वपूर्ण सिफारिशों और निर्णयों को जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर माह में यह सचिवालय त्रैमासिक स्टेटमेंट तैयार करवाता है। कार्य विधि नियमों से संबंधित ये रहता है।
कार्यविधि नियम के प्रशासन का प्रमुख आधार ही यह सचिवालय है। मुख्य सचिव स्वयं भी इसी सचिवालय पर निर्भर रहता है। मुख्य सचिव को जब भी किसी प्रशासनिक विषय में शक, शुबहा या शंका होती है तो इसी सचिवालय से प्रश्न आदि पूछकर अपने शंका का समाधान करता है। राज्य प्रशासन में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों और सम्मेलनों का अत्यंत महत्व है। इस महत्व को स्वीकारते हुए राजस्थान राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मेलन और बैठकें आयोजित की जाती रही हैं। सामान्य प्रशासन, विकास प्रशासन, शांति और व्यवस्था बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेवी वर्गीय कार्य। राजस्थान में कार्यरत लोक सेवकों के कार्मिक मामलों की देखभाल कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग करते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय और राज्य सचिवालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्मिक मामले जो कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के पास नहीं है, उस संस्थापन विषयों की देखभाल मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना गठित किए गए राजपत्रित पदों के संबंध में जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह में त्रैमासिक स्टेटमेंट तैयार करवाने की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल सचिवालय की है। विविध कार्य। राज्य में कर्मचारियों को अपने कार्य में श्रेष्ठता बनाए रखने एवं लेखन कार्य के लिए सरकार द्वारा सम्मानित करने का प्रावधान किया गया है। इसमें योग्यता प्रदर्शित करने के लिए नगद या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। समय समय पर उन नियमों में संशोधन करने का दायित्व इस सचिवालय का है। जनगणना का अपना अलग ही महत्व है। नियोजित आर्थिक व्यवस्था में तो जनगणना और अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। वैसे जनगणना के लिए संघीय सरकार का कार्यालय राज्य में मौजूद है। जिस समय पूरे देश में जनगणना की जाती है तो उस कार्यालय को समुचित संख्या में अन्य राज्य कर्मचारियों का सहयोग व अतिरिक्त सहायता यह सचिवालय उपलब्ध करवाता है। राज्य में शांति व्यवस्था आदि से संबंधित प्रत्येक पखवाड़े गोपनीय प्रतिवेदन तैयार करवाता है। मंत्रिमंडल की बैठकों के दौरान मंत्रियों के जलपान की व्यवस्था की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल सचिवालय की है। इस प्रकार मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य। धन्यवाद।